प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का कुंडली दर्शन के शनिदेव विशेषांक सीरीज में। दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं कि शनिदेव यदि नवम भाव में स्थित हो तो आपके जीवन में क्या शुभ या क्या अशुभ प्रभाव घटित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब तक आप सभी ने पूर्व के कार्यक्रम में देखा कि शनिदेव का हमारे जीवन में क्या महात्म्य है और शनिदेव हमारे जीवन में किन किन बातों के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आप सभी ने देखा कि शनिदेव यदि देने पर आ जाएं तो रंक को राजा बनने में पल भर भी नहीं लगता, लेकिन यदि शनिदेव कुपित हो जाएं, शनिदेव आपसे नाराज हो जाएं या फिर शनिदेव कमजोर हो तो आपको बुरा प्रभाव तत्काल में ही मिलना शुरू हो जाता है और फिर आप बार बार परेशान हो जाते हैं। कई ऐसे दर्शक भी मैंने देखे हैं जिनकी कुंडली में शायद शनिदेव का दुष्प्रभाव नहीं होता है, फिर भी यदि कोई पंडित जी या कोई एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आपके कुंडली में शनिदेव का 7.5 चल रहा है या ढैया चल रहा है या कंटक चल रहा है या शनिदेव आपसे नाराज हैं, तो फिर तो मानो उनके पांव से जमीन निकल गई हो और उनका सिर बिल्कुल पसीने से भर जाता है। अब उन्हें जमीन आसमान कहीं रास्ता नजर नहीं आता है। तो आखिर हम लोग इतने शनिदेव से भयभीत क्यों होते हैं? और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं कि नवम स्थान जो कि भाग्य का स्थान है। आप खुद सोचें कि कुंडली का 9वां घर तो भाग्य भाव है और यदि भाग्य भाव में ही 9वें स्थान में शनिदेव विराजमान हो जाए तो आखिर आपके जीवन में, आपके कुंडली में क्या कुछ प्रभाव होगा, इस बारे में अब संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभो तम नमामि शनैश्चरम। दर्शकों, एक बात मुख्यतः जान लें। अभी मैंने आपको बताया कि नवम भाव जो है वो भाग्य का भाव है। यहां से आप के जीवन में किसी भी कर्म के लिए, किसी भी चीजों की प्राप्ति के लिए, चाहे वो सुख हो, वो धन हो, वो आपका हायर एजुकेशन हो या फिर लग्जरियस लाइफ हो, मनी लाइफ हो, एजुकेशनल लाइफ हो या फिर फैमिली लाइफ हो या आपका हेल्थ लाइफ हो, हर चीजों में आपको भाग्य एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है कि भाग्य का साथ तो हमें मिलना ही चाहिए और नवम भाव से ही भाग्य का विचार किया जाता है। और भाग्य स्थान में यदि शनिदेव विराजमान हो जाएं तो शनिदेव का आप सभी जानते हैं कि 3 दृष्टियां उनको मिली हुई है। शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके लग्न कुंडली में एकादश भाव जो कि आपका लाभ का स्थान है वहां पर दृष्टि देंगे और वहां पर प्रभाव देने वाले हैं। अर्थात कि शनिदेव का जो फर्स्ट नंबर का जो थर्ड दृष्टि है, तो तीसरी दृष्टि है, वहां से आपके लाभ स्थान को या तो शुभ प्रभाव देंगे या तो अशुभ प्रभाव। फिर शनिदेव का जो सेकेंड नंबर की 7वीं दृष्टि है जो कि कॉमन दृष्टि है, हर ग्रहों में वो दृष्टि अवेलेबल है, तो वो दृष्टि से शनिदेव आपके तृतीय भाव को देखेंगे। तीसरा भाव आप सभी जानते हैं पराक्रम का भाव होता है। यदि आपके जीवन में पराक्रम ना हो, साहस ना हो, तो आप पहले ही हौसला तोड़ देंगे तो किसी भी कार्य में आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो पराक्रम भाव का भी
अपने आप में एक स्थान है। एक योद्धा के रूप में पराक्रम भाव आपको निखार कर लाता है। तो ऐसे में तृतीय भाव पर भी शनिदेव का दृष्टि जाता है और तृतीय भाव भी प्रभावित होगा। आपके कुंडली में शनिदेव नवम भाव में शुभ या अशुभ अवस्था में बैठे हैं। तो अब आते हैं शनिदेव का 10वां दृष्टि आपके जन्म कुंडली के 6ठम भाव अर्थात कि कुंडली के 6ठे भाव में जाता है। लग्न से 6ठा भाव जो होता है वो अक्सर मैंने आपको बताया है कि रोग ऋण और शत्रु वाला भाव कहलाता है। अब यदि शनिदेव यहां पर शुभ अवस्था में बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके रोग ऋण शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। और यदि शनिदेव अशुभ हो तो आप समझ गए, बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पर अब विस्तार से करने वाले हैं चर्चा। एक बात समझ लें आप सभी कि नवम भाव में मुख्यतः वैसे ग्रंथकारों का, ज्योतिषकारों का, शास्त्रकारों का जो मानना है, जो वर्णन है, जो लिखित है, वो बहुत उत्तम नहीं बताया गया है शनिदेव का फल। फिर भी ऐसा हमें डरना नहीं है कि शनिदेव यदि भाग्य स्थान में बैठ गए तो हमारे भाग्य को डिस्टर्ब ही कर देंगे या हम अनलकी हो जाएंगे या हमें भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। आप समझ रहे हैं कि शनिदेव यदि आपके जन्म पत्रिका में भाग्य स्थान में विराजमान होते हैं तो आपके भाग्य स्थान को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, इसके साथ ही आपके एकादश भाव तीसरी दृष्टि से, आपके पराक्रम भाव जो कुंडली का 3rd हाउस है 7th दृष्टि से, और 6ठा भाव में भी प्रभावित कर। अब इसका प्रभाव जो होगा यदि शनिदेव शुभ अवस्था में हो, अब कई ऐसे लगन के जातक होते हैं जिनके कुंडली में शनिदेव शुभ अवस्था के हो सकते हैं, या फिर शनिदेव आपके जन्म कुंडली में नवम भाव में अपनी खुद की राशि में या फिर तुला राशि में उच्च के होकर बैठ जाए तो शनिदेव मुख्यतः आपको अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। यहां पर इस बात का हमें विचार करना है कि शनिदेव आपके अशुभ भाव के स्वामी तो नहीं हैं। यदि अशुभ भाव के स्वामी हैं और तब अगर भाग्य स्थान में बैठे हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे। आप कोई भी कार्य करने जाएंगे, कार्य आपका आरंभ तो बहुत उत्तम होगा लेकिन कार्य में डिले होगा, डिस्टर्बेंस होगा, कोई भी कार्य आपका समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, भाग्य का साथ नहीं मिल पाएगा। पिता से भी, क्योंकि नवम भाव पिता का भी भाव है, तो पिता से भी आपका अनबन हो सकता है पिता का सहयोग आपको प्राप्त ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अल्पायु में ही, बचपन में ही या कम उम्र में ही पिता का साथ आपका छूट जाए या पिता आपके ना रहे, या फिर आपके पिता आपके घर से दूर कहीं रहते। मतलब ये भी आपको समस्याएं उत्पन्न शनिदेव कर सकते हैं। धर्म के प्रति आप विमुख हो सकते हैं यदि शनिदेव अशुभ अवस्था में बैठे हो। लेकिन शनिदेव यदि शुभ अवस्था में होकर नवम भाव में बैठे जाते हैं तो आप धर्म पारायण हो जाएंगे। मंदिर बनवाना या तालाब बनवाना या फिर जीवन में कोई एक ऐसा उत्तम कार्य आप अवश्य करेंगे जिससे युग युगांतर तक इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में वर्णित होगा। अब आप समझ सकते हैं कि शनिदेव किस प्रकार से प्रभाव दे रहे हैं। एक विशेष बात समझे, यदि शनिदेव शुभ अवस्था में बैठे हो तो आपको बंधु बांधवों का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप कार्य यदि कम भी करते हैं तो भी शनिदेव मेकअप कर लेंगे और आपके कार्य में परिणाम चाहे जैसा भी हो लेकिन इनकम आपका बहुत अत्यधिक होगा, प्रमोशन मिलेगा, आपको उच्च पदों पर आसीन करवा सकते हैं। यदि शनिदेव की युति शुक्र से हो जाए भाग्य स्थान में किसी तरीके से तो आप वकालत के कार्य में या जज या अध्यापन कला या क्रय विक्रय जिसको आप ट्रेडिंग बोल सकते हैं या अनुसंधान या फिर कंप्यूटर के सेक्टर में आप कार्य कर सकते हैं, बहुत प्रसिद्धियां हासिल कर सकते हैं। बड़े भाइयों का सपोर्ट मिल सकता है, सरकार की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, यहां तक कि आपको अपने उच्च पदाधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त हो सकता है। विदेश यात्रा में आपको
हो सकता है विदेश यात्रा से आपको लाभ भी हो जाए, विदेश में भी भाग्योदय हो सकता है, विदेश में भी आपका कैरियर सेटल हो सकता है। यदि शनिदेव आपके जन्म पत्रिका में नवम भाव में शुभ अवस्था में स्थित हो तो इस बात को आपको स्पेशल हमेशा ध्यान में रखना है। शनिदेव यदि आपके जन्म पत्रिका में शुभ अवस्था में तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आप कोई भी फैसला करेंगे तो उस फैसले पे अडिग रहेंगे और कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाकर ही आप शांत बैठेंगे। लेकिन शनिदेव यदि आपकी कुंडली में निर्बल हो, वक्री हो, अस्त हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव से हो या फिर कमजोर हो तो कार्य में बार बार विघ्न, बाधा, परेशानियां आपको आती रहेंगी। इसके साथ ही आपके जीवन में आत्मबल की कमी हो जाएगी, साहस की कमी हो जाएगी, पराक्रम की कमी हो जाएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। आप बोलते हैं ना कई बार कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। आप समझ सकते हैं क्रिकेट के मैच में या किसी युद्ध में यदि कप्तान या कोई टीम पहले ही अपने आप को हारा हुआ मान ले तो वो युद्ध में जाके क्या जीत पाएगा, वो तो निश्चित रूप से ही हार के आएगा। तो इसलिए पराक्रम का भी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ऐसे में शनिदेव यदि शुभ हो जाए तो आप बिल्कुल एक योद्धा की तरह किसी भी संकट, किसी भी विकट परिस्थिति में विजय का पताका लहराते हुए आप जीत कर आएंगे, नायक बनकर आएंगे, शत्रुओं का दमन कर देंगे, शत्रु आपसे परास्त हो जाएंगे, आपका शरीर निरोग रहेगा, आप स्वास्थ्य का लाभ बेहतर उठा पाएंगे, षड्यंत्रकारी आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे, उनकी कोई भी षड्यंत्र, कोई भी साजिश आपके खिलाफ यदि हो तो आप उस साजिश को, उस षड्यंत्र को नाकामयाब करने में सक्षम रहेंगे। आपकी कुशल वक्ता, कुशल नीति की प्रसिद्धि होगी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन पुनः फिर आपको याद दिला दें कि यदि शनिदेव आपके जन्म कुंडली में शुभ होंगे तो इन बातों को हमेशा याद रखना है कि शनिदेव शुभ होंगे तो आपको कोई जॉब से परेशान चल रहे हैं, शनिदेव आपकी शुभ है, नवम भाव में बैठे हुए हैं और किसी तरीके से गोचर में शनिदेव का साथ मिल जाए और आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निसंदेह आपको लाभ मिल जाएगा, निसंदेह आप किसी उत्तम नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेडिंग में, कोई बिजनेस में आप कार्य करते हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे ऐसे व्यक्ति वक्ता तो होते ही होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति कम बोलते हैं लेकिन वजनदार बात बोलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनिदेव यदि अशुभ हो जाए तो स्वास्थ्य में आपको परेशानी हो सकती है। आप एक बीमारी से पीछा यदि आपका छूटेगा तो हो सकता है कोई छोटी मोटी फिर से नई बीमारी आपको घिर जाए, कोई शत्रु, कोई षड्यंत्र के शिकार आप हो जाएं, अपनों से आपको धोखा मिल जाए, परिवार वालों का सहयोग आपको उतना उचित ना मिल पाए। यदि शनिदेव अशुभ होगा, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को लेकर चलना है। यहां पर इस बात का विश्लेषण आपको करवाना होगा किसी अच्छे ज्योतिषविद या विद्वान पंडितों से कि आपके जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति शुभ है या अशुभ। वैसे मुख्यतः शनिदेव का नवम भाव में बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारी राशियों में शनिदेव या तो शुभ प्रभाव देते हैं नवम भाव में बैठने के तत्पश्चात भी, या तो फिर मिश्रित प्रभाव देते हैं। यदि शनिदेव आपके कुंडली में कारक होंगे या स्वामी होंगे किसी अच्छे स्थान के और तब नवम घर से यदि संबंध हो जाए या किसी शुभ ग्रह से संबंध हो जाए शनिदेव का, तो फिर तो आपको शनिदेव के नवम भाव में बैठने से हर प्रकार का लाभ जो भी मैंने बताया, सुख आपको मिलने वाला है। इंप्रूवमेंट आपके जीवन में निश्चित रूप से होगी। आप
कि जीवन में हर कदम पे सितारों का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। और कहते हैं कि भाग्य का साथ जिस इंसान को, जिस पुरुष को, जिस जातक या जातिका को प्राप्त हो जाए, वो जीवन में हर एक कार्य सही तरीके से संपूर्ण सफल कर लेता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, किसी भी प्रकार के अपनी कुंडली से संबंधित विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन रात्रि में आपको इसी चैनल पर कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक कार्यक्रम आता है। रात्रि में आप लाइव कार्यक्रम में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देकर कोई एक सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। और यदि संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी ज्योतिष संबंधी सवाल पूछना चाहते हैं, कोई उपाय करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के स्टार्टिंग और एंड में नंबर जरूर दिखता है, उस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं शनिदेव दशम भाव में और बाकी बचे हुए भाव में क्या कुछ प्रभाव देंगे, उस कार्यक्रम के साथ एवं ज्योतिष के अलग अलग रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।